दीपा निटिंग चैनल में मैं आज आपको पॉपुलर टोपी का डिज़ाइन लेकर आई हूँ। ये ऑनलाइन मार्केट में बहुत ही पॉपुलर है और ये जेंट्स, लेडीज़, बेबी जो कोई पहन सकते हैं। आज मैं लेडीज़ के लिए बनाना बता रही हूँ। सभी टोपी में एक ही डिज़ाइन है और ये सारी टोपी आप आज का टोपी डिज़ाइन देखने के बाद आसानी से बना सकते हैं। लेडीज़ के लिए ये टोपी मैं बना रही हूँ। बनाने के तरीके में स्टेप बाय स्टेप बता रही हूँ, जिसकी वजह से आप जेंट्स, लेडीज़, बेबी के लिए बना सकते हैं। देखिए, मेरे एक दोस्त ने ये पिक भेजी थी। इसमें सिर्फ फिशरमैन रिब स्टिच और रिवर स्टिकिंग स्टिच प्रयोग करते हुए ये टोपी बनाए गए हैं। बनाना बहुत ही इजी है। ये टोपी उनको ऑनलाइन मार्केट से मिला नहीं, इसलिए ये टोपी बनाने के तरीके मुझसे पूछ रहे हैं, इसलिए मैं स्टेप बाय स्टेप बताना जा रही हूँ। आइए देखते हैं। इसमें मैं 108 फंदे ले रही हूँ। एक सीधी एक उल्टी बीनकर बना रही हूँ। इसमें मैं 10 नंबर का सिलाई और ये 2 प्लाई का धागा तिरबल करके ले रही हूँ। आप चाहे तो इसमें 3 प्लाई धागा और 10 नंबर का सिलाई भी यूज़ कर सकते हैं और 4 प्लाई का धागा 9 नंबर का सिलाई भी यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए, फर्स्ट फंदे बिना बिना उतारना है। एक फंदे उल्टी बिनाई, धागे पीछे, एक फंदे सीधी बिनाई। इस तरीके से आप बनाइएगा। इसमें हम शुरू से इसी तरीके से बॉर्डर डिज़ाइन बनाकर आ रहे हैं और इसका ऊपर आपको सिर्फ 10 फंदे इस तरीके से एक उल्टी एक सीधी बनानी है बॉर्डर बनाने के बाद। अब देखिए, गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 फंदे, धागे पीछे 9 10। सिर्फ आपको इधर 10 फंदे बिनने हैं। इस तरीके से बॉर्डर बुनने के बाद इसका ऊपर 88 फंदे फिर सीधी बिनाई बिनने हैं। देखिए, इस तरीके से बनाइएगा, सीधी सीधी बिनकर 88 फंदे इस तरीके से सीधी सीधी बिनने के बाद बाकी का 10 फंदे आपको एक सीधी एक उल्टी बिनने हैं। मतलब एक सीधी धागा आपने और एक उल्टी, इस तरीके से बनाइएगा। शुरू और लास्ट में हम इसी तरीके से 10 फंदे एक सीधी एक उल्टी बिनेंगे और बीच का फंदे आपको सीधी सीधी बनानी है ये सिलाई में, और लास्ट का फंदा आता है, इसको उल्टी बिनाई बिनने हैं। अब देखिए इसकी दूसरी साइड में 10 फंदे एक सीधी एक उल्टी का बना लेना है। देखिए, इस तरीके से 10 फंदे एक उल्टी एक सीधी बनाइएगा। इस तरीके से 10 फंदे बिनने के बाद इसका बाकी का 88 फंदे में आपको सीधी बिनाई बिनने हैं। देखिए, इस तरीके से बनाइएगा, सीधी सीधी बिनकर। इस तरीके से मैं 88 फंदे सीधी सीधी बिनती हूँ। देखिए, इस तरीके से बिनते हुए मैं इसकी लास्ट में आ रही हूँ और लास्ट में हमारा 10 फंदे में फिर आपको एक सीधी एक उल्टी बिनने हैं। देखिए, इस तरीके से एक सीधी एक उल्टी बिनकर बनाइएगा। अब देखिए इसकी दूसरी साइड, मतलब सीधी साइड से आपको 10 फंदे फिर एक सीधी एक उल्टी बिनने हैं। देखिए, इस तरीके से बनाइएगा। 10 फंदे एक सीधी एक उल्टी बिनने के बाद बाकी का 88 फंदे फिर आपको उल्टी बिनाई बिनने हैं। देखिए, इस तरीके से बनाइएगा। सारी में इसी तरीके से बिनते हुए मैं इसकी लास्ट में आ रही हूँ। लास्ट का 10 फंदे फिर आपको एक सीधी एक उल्टी बिनने हैं। देखिए, इस तरीके से एक सीधी एक उल्टी बनाइएगा। अब देखिए, इसकी बैक साइड बिनने के बाद इसकी सीधी साइड से 10 फंदे फिर आपको एक सीधी एक उल्टी बिनने हैं। देखिए, इस तरीके से बनाइएगा, एक सीधी एक उल्टी बिनकर। 10 फंदे एक सीधी एक उल्टी बिनने के बाद बाकी का 88 फंदे फिर आपको सीधी बिनाई बिनने हैं बैक साइड से। ये डिज़ाइन में हम सारी इसी तरीके से बैक साइड से सीधी सीधी बनाएंगे। मैं इसी तरीके से बिनते हुए इसकी लास्ट में आ रही हूँ। लास्ट का 10 फंदे फिर आपको एक सीधी एक उल्टी बिनने हैं। देखिए, इस तरीके से बनाइएगा। बैक साइड से बिनने के बाद इसकी सीधी साइड से सीधी साइड से 10 फंदे में फिर एक सीधी एक उल्टी बिनाई बिनने हैं। देखिए, इस तरीके से बनाइएगा, एक सीधी एक उल्टी बिनकर। इसी बात को रिपीट करते हुए आपको 10 फंदे बिनने हैं। 10 फंदे बिनने के बाद बाकी का 88 फंदे में फिर आपको उल्टी बिनाई बिनने हैं।
ये हमारा 4 रो का डिजाइन है, मतलब सीधी साइड से उल्टी बिनाई बिनने हैं और बैक साइड से सीधी बिनकर ये डिजाइन बनानी है। मतलब 1 2 3 4 धारी इसको बनानी है और बैक साइड से आपको सीधी बिनाई बिनने हैं। और बाकी का 10 फंदे हमारा एक सीधी एक उल्टी का है, इसके लिए हम इसी तरीके से बनाएंगे। मैं इस तरीके से बिनते हुए इसकी लास्ट में आ रही हूँ। अब देखिए इसकी बैक साइड। अब देखिए इसकी बैक साइड से हमारा ये 4 रो का डिजाइन पूरी हो चुका है। 1 2 3 4 इस तरीके से 4 डिजाइन पूरी होने के बाद 1 2 3 4 इसका ऊपर डिजाइन चेंज करना है। अब देखिए डिजाइन में ये 10 फंदे एक सीधी एक उल्टी का है, इसी तरीके से बनाएंगे एक सीधी एक उल्टी बिनकर। 10 फंदे एक सीधी एक उल्टी बिनने के बाद बाकी का 88 फंदे में भी इसी तरीके से एक सीधी एक उल्टी बिननी है। धागे पीछे एक सीधी, धागा अपनी ओर एक उल्टी, इस तरीके से बनानी है बाकी का 88 फंदे में। मैं इसी बात को रिपीट करते हुए बिनती हूँ। देखिए इस तरीके से बिनती हुए मैं इसकी लास्ट में आ रही हूँ। एक फंदे उल्टी बिनाई, धागे पीछे एक फंदे सीधी बिनाई, धागा अपनी ओर एक फंदे उल्टी बिनाई, धागे पीछे एक फंदे सीधी बिनाई। इसी तरीके से बिनते हुए इसका लास्ट का 10 फंदे में भी इसी तरीके से बना लेना है। मतलब एक सीधी एक उल्टी बिनकर इस तरीके से बनाइएगा। अब इसका ऊपर आपको थोड़ी चेंज करके बिनने हैं इसकी सीधी साइड से। अब देखिए सीधी साइड में 10 फंदे एक सीधी एक उल्टी का है, इसमें हम 10 फंदे एक सीधी एक उल्टी बिनकर बनाएंगे। देखिए इस तरीके से इधर तक 10 फंदे पूरी करने के बाद देखिए धागे पीछे लेकर जाना है। अब देखिए इधर 88 फंदे में ये सीधी में सीधी की बीच होल से इस तरीके से बिनेंगे। देखिए मैं एक बार फिर दिखाती हूँ। धागा अपनी ओर है, धागे पीछे लेकर जाना है इस तरीके से, और इधर बीच होल है, ये बीच होल से आपको इस तरीके से सीधी बिनकर बनानी है। धागा अपनी ओर एक फंदे उल्टी बिनाई, धागे पीछे ये सीधी फंदे के बीच होल से सीधी बिनाई, इस तरीके से आपको बना लेना है। सारी हम इसी तरीके से बिनते हुए 88 फंदे बिनेंगे। इस तरीके से बिनते हुए मैं इसकी लास्ट में आ रही हूँ। अब देखिए लास्ट का एक फंदे है, इसको आपको उल्टी बिनाई बिनने हैं और बाकी का 10 फंदे में फिर आपको एक सीधी एक उल्टी बिनने हैं। देखिए इसी तरीके से बनाइएगा बाकी का 10 फंदे में। अब इसकी रॉन्ग साइड से आपको ये 10 फंदे में एक सीधी एक उल्टी बिनने हैं। जो हम शुरू से बनाते आ रहे हैं उसी तरीके से बनानी है एक सीधी एक उल्टी बिनकर। मैं इस तरीके से 10 फंदे बिन चुकी हूँ। अब देखिए ये सीधी की 20 सेंटर से इस तरीके से बना लेना है और उल्टी का उल्टी बिनाई, इस तरीके से आपको सीधी और उल्टी दोनों साइड से बिनने हैं। इसी बात को रिपीट करते हुए और बाकी का 10 फंदे में फिर आपको एक सीधी एक उल्टी बिनकर बॉर्डर डिजाइन बना लेना है। देखिए इस तरीके से बनाइएगा इसकी सीधी और उल्टी दोनों साइड से। अब देखिए इसी बात को रिपीट करते हुए मैं इतनी बिन चुकी हूँ। इसका ऊपर फिर बिनने के तरीके आपको बताती हूँ। देखिए एक फंदे सीधी एक फंदे उल्टी एक फंदे सीधी, इस तरीके से बिनते हुए ये बॉर्डर डिजाइन आपको बना लेना है। अब देखिए धागा अपनी ओर एक फंदे उल्टी बिनाई, सीधी फंदे के बीच होल से सीधी बिनाई। देखिए इस तरीके से इसी बात को रिपीट करते हुए बनानी है। ये बहुत ही सुंदर डिजाइन है, आप बिना का किसी भी प्रोजेक्ट में डाल सकते हैं, बनाना बहुत ही ईजी। अब देखिए इसी तरीके से आपको बैक और फ्रंट साइड दोनों साइड में इसी तरीके से बिनने हैं। मैं भी इसी तरीके से बिनती हूँ। इस तरीके से इसी बात को रिपीट करने के बाद ये 1 2 3 डिजाइन इसमें आ रहा है। आप भी इसी तरीके से 3 डिजाइन इसका ऊपर बनाएं। अब इसकी बैक साइड से आपको 10 फंदे में एक सीधी और एक उल्टी बिनाई बिनने हैं। देखिए इस तरीके से बनाइएगा।
10 फंदे पूरी होने के बाद धागे पीछे लेकर जाना है। ये सीधी वाली फंदे भी आपको अब सीधी बिनाई बिनने हैं। देखिए इस तरीके से बनाइएगा सारी सीधी सीधी बिनकर। मतलब इधर हम 3 डिजाइन बनाने के बाद इसका ऊपर सीधी सीधी बना रहे हैं बैक साइड से सारी। इसी तरीके से आपको बना लेना है। मैं इस तरीके से बिनते हुए इसकी लास्ट में आ रही हूँ। लास्ट में हमारा 10 फंदे फिर एक उल्टी एक सीधी का है। मैं इसी तरीके से एक सीधी एक उल्टी बिनकर लास्ट में आ रही हूँ। लास्ट का फंदे उल्टी बिने। इस तरीके से बनाइएगा। ये 3 डिजाइन बनाने के बाद बैक साइड से सारी सीधी सीधी बिनकर 88 फंदे में हम इस तरीके से डिजाइन बनाने के बाद ये इस तरीके से नज़र आ रहा है। अब इसका ऊपर आपको फिर बिनने हैं ये डिजाइन, इसका ऊपर बनानी है। अब देखिए ये टोपी मैं लेडीज़ के लिए बना रही हूँ और इसका ऊपर थोड़ी चेंज करके आपको बिनने हैं। देखिए किस तरीके से बना लेना है। फर्स्ट फंदे बिना बिना उतारना है, एक फंदे सीधी बिनाई, पीछे वाले फंदे गिरानी है। इस तरीके से इधर हम 6 फंदे बंद करेंगे। 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से 6 फंदे बंद करने हैं। देखिए इस तरीके से बंद करिएगा। अब इसका ऊपर आपको बाकी का 4 फंदे फिर आपको सीधी सीधी बना लेना है। देखिए एक ये हो चुका है, 2 3 4 इस तरीके से आपको बना लेना है। अब इसका ऊपर आपको फिर धागा अपनी ओर सारी फंदे उल्टी बिनाई। देखिए इस तरीके से बनाइएगा। ये हमारा 4 रो का डिजाइन है। इस तरीके से आपको उल्टी उल्टी बिनकर 4 धारी पूरी करनी है। जिस तरीके से हम इधर बनाए थे उसी तरीके से इसका ऊपर बनानी है 88 फंदे में। अब देखिए इसी तरीके से इधर भी हम 6 फंदे घटाएंगे। अब देखिए मैं इस तरीके से बिनते हुए मैं इसकी लास्ट में आ रही हूँ। अब इधर से बॉर्डर का 10 फंदे हैं, इसको भी आपको सीधी बिनाई बिनने हैं। इसी तरीके से सीधी सीधी बिनकर अब इस तरीके से ये सीधी साइड से बिनने के बाद इसकी बैक साइड से आपको ये 10 फंदे में 6 फंदे कटानी है। फर्स्ट फंदे बिना बिना उतारना है, एक फंदे बिनने हैं, पीछे वाले फंदे इसी के ऊपर से गिरानी है। देखिए एक, फिर एक फंदे बिनने हैं, पीछे वाले फंदे गिरानी है। 2 3 4 5 6 इस तरीके से 6 फंदे घटाने के बाद ये डिजाइन इस तरीके से आता है। मतलब सीधी साइड से ये साफ साफ नज़र आता है। अब भी इसी तरीके से घटाइएगा दोनों साइड से 6 फंदे। अगर आप जेंट्स के लिए बना रहे हैं तो इसका कोई भी ज़रूरत नहीं है। जिस तरह का हमारा डिज़ाइन है उसी तरीके से बनानी है। जो हम 10 फंदे बनाए थे उसमें भी 10 में 6 फंदे घटाने के बाद बाकी का 4 फंदे आपको उल्टी बिने बिनने हैं। देखिए इस तरीके से बनाइएगा उल्टी उल्टी बिनकर। अब देखिए बाकी का 88 फंदे फिर आपको सीधी सीधी बनाने हैं। देखिए इस तरीके से बनाइएगा 88 फंदे सीधी सीधी बिनकर, जिसकी वजह से ये सीधी साइड में हमारा डिज़ाइन बनकर आता है। मतलब आपको ये उल्टी साइड से डिज़ाइन डालना है। देखिए हम शुरू से इसी तरीके से बैक साइड से डिज़ाइन डालते हुए ये टोपी बना रहे हैं। बहुत ही सुंदर टोपी बनकर आता है। इस तरीके से 88 फंदे में सीधी सीधी बनाने के बाद 4 फंदे फिर आपको उल्टी बिनाई बिनने हैं। 1 2 3 4 इस तरीके से बनाइएगा। 10 फंदे से 6 फंदे घटाने के बाद हमारा 4 फंदे बाकी हैं, इसमें आपको उल्टी बिनाई बिनना है। अब देखिए इसकी सीधी साइड से ये इस तरीके से आता है। जो हम 6 फंदे घटाए थे ये इस तरीके से आता है और बाकी का 4 फंदे सीधी सीधी दोनों साइड आपको इसी तरीके से बना लेना है। अब देखिए इसका ऊपर ये डिज़ाइन बनाते जाना है। ये डिज़ाइन कितनी बना रही हूँ ये मैं गिनकर भी दिखाती हूँ, जिसकी वजह से आप आराम से किसी भी साइज में बना सकें। देखिए 1 2 3
डिजाइन मैं इसमें बना रही हूँ। इसका ऊपर मैं 1 2 3 4 डिजाइन बना रही हूँ। इसी बात को रिपीट करते हुए इसका ऊपर बनाते जाना है। अब भी इसी बात को रिपीट करते हुए इसका ऊपर बनाइएगा। ये टोपी मैं लेडीज़ के लिए बना रही हूँ। अगर आप जेंट्स के लिए बनाना चाहते हैं तो ये 10 फंदे की जगह भी डिजाइन डाल सकते हैं। अब देखिए इसका ऊपर आपको फिर से बिनने हैं। ये मैं 1 2 3 4 डिजाइन बना रही हूँ, पर ये जो डिजाइन था इसमें 3 डिजाइन है और ये 9 नंबर का सिलाई और 4 प्लाई का धागा यूज करके बनाया है, इसलिए ये बड़ा साइज का बनेगा। और ये हमारा छोटा साइज का है, क्या है कि इसमें हम 10 नंबर का सिलाई और थोड़ी पतली वाला धागा ले रहे हैं, इसलिए अब इसका ऊपर हम घटाई करेंगे। जिस तरीके से इसमें घटाई कर रहे हैं उसी तरीके से घटाई करेंगे। अगर आप इससे भी लंबा साइज का टोपी बनाना चाहे तो बना सकते हैं, कोई बात नहीं। पैटर्न थोड़ी और बनाइए। अब देखिए इसका ऊपर मैं सारी फंदे सीधी सीधी बना रही हूँ। जिस तरीके से ये टोपी में घटाई कर रहे हैं उसी तरीके से हम घटाई करेंगे। इसके लिए हम ये 4 फंदे सीधी सीधी है, इसको भी सीधी सीधी बिनेंगे और बाकी का भी हम सीधी सीधी बिनकर बनाएंगे इसका ऊपर। इस तरीके से बिनते हुए मैं इसकी लास्ट में आ रही हूँ। लास्ट में हमारा 4 फंदे सीधी सीधी का है, इसमें भी हम सीधी सीधी बिनेंगे। देखिए इस तरीके से बनाइएगा। अब इसकी दूसरी साइड में आपको सारी फंदे उल्टी बिने बिनने हैं। देखिए इस तरीके से सारी फंदे उल्टी बिनकर बनाइएगा। इस तरीके से बिनते हुए मैं इसकी लास्ट में आ रही हूँ। सारी इसी तरीके से बनाइएगा। अब देखिए इसकी बैक साइड से बिनने के बाद अब इसकी सीधी साइड से आपको फिर सारी फंदे सीधी सीधी बना लेना है। देखिए इस तरीके से बनाइएगा सीधी सीधी बिनकर। अब देखिए इसका ऊपर मैं कितनी बना रही हूँ ये मैं आपको गिनकर भी दिखाती हूँ, जिसकी वजह से आप आराम से बना सकें। आप चाहे तो इसका ऊपर और बिन सकते हैं, कोई बात नहीं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 रो मैं इसमें बिन रही हूँ। अब इसका ऊपर किस तरीके से घटाई करनी है ये मैं फिर आपको दिखाती हूँ। देखिए इसमें आपको 2 फंदे एक साथ 2 का 1 बना लेना है इस तरीके से, फिर 2 फंदे एक साथ 2 का 1, इस तरीके से आपको घटाते जाना है। इसका ऊपर सारी फंदे इसी तरीके से बनाएंगे। 2 फंदे 2 का 1 बिनते हुए मैं इसी तरीके से सारी फंदे घटाती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। देखिए इस तरीके से घटाइएगा सारी फंदे, 2 फंदे एक साथ 2 का 1 बिनते हुए। अब देखिए लास्ट में हमारा 2 फंदे रहता है, इसको भी आपको 2 फंदे एक साथ 2 का 1 बना लेना है। देखिए इसकी दूसरी साइड मतलब रॉन्ग साइड में फर्स्ट फंदे बिना बिना उतारना है, फिर सारी फंदे उल्टी बिना बिनने हैं। देखिए इस तरीके से बनाइएगा रॉन्ग साइड से। इस तरीके से बिनते हुए मैं इसकी लास्ट में आ रही हूँ। अब देखिए ये बैक साइड से बिनने के बाद इसकी सीधी साइड से फिर सारी फंदे 2 फंदे 2 का 1 बिनते हुए फिर इसका ऊपर घटानी है। देखिए इसी बात को रिपीट करते हुए घटाइएगा। मैं सारी इसी तरीके से इसी बात को रिपीट करते हुए घटाती हूँ। इसी तरीके से घटाते हुए मैं इसकी लास्ट में आ रही हूँ। आप भी इसी तरीके से घटाइएगा। अब देखिए इसकी बैक साइड से फिर आपको सारी उल्टी बिनाई बिनने हैं। देखिए इसी बात को रिपीट करते हुए इसका ऊपर घटाइएगा। अब देखिए 2 फंदे 2 का 1 2 फंदे 2 का 1 बिनते हुए मैं इतनी फंदे घटा चुकी हूँ। अब इसमें मेरा थोड़ा फंदा बाकी है, इसको आपको इस तरीके से सिलाई में धागा लपेटनी है और इसी धागे का ऊपर सारी फंदे गिरानी है। देखिए ये इस तरीके से लपेटने हैं और सारी फंदे इसी के ऊपर से गिरानी है। देखिए इस तरीके से एक एक करते हुए सारी फंदे गिराइएगा। सारी फंदे गिराने के बाद लास्ट में हमारा 1 फंदे रहता है, ये आपको इस तरीके से गिरानी है और ये आपको थोड़ी खींचना है। देखिए इस तरीके से।
अब इसको खींचने के बाद ये धागा कट करने हैं। कट करने के बाद ये इस तरीके से इधर लक लगानी है। देखिए इस तरीके से गांठ लगाइएगा। अब देखिए ये इसकी सीधी साइड है और बैक साइड से आपको इसका सिलाई करनी है। देखिए ये हम इतनी सिलेंगे और इधर से इधर तक को आपको बाल गिराने के लिए रखना है, बाकी का आपको सारी सिलना है। अब देखिए ये मैं सिल चुकी हूँ और ये टोपी बनकर रेडी है। आज का ये टोपी डिज़ाइन आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। आप चाहे तो इधर पम पम लगा कर सजा सकते हैं। बहुत ही सुंदर ये टोपी का डिज़ाइन आज मैं आपसे शेयर कर रही थी। आप भी ज़रूर ट्राई करिए, दोस्तों से शेयर करना मत भूलिए। ये टोपी आप जेंट्स लेडीज़ बेबी के लिए बना सकते हैं, पर मैं ये लेडीज़ के लिए बना रही, मतलब ये बाल निकालने के लिए हो रखा है मैंने। इसमें आप इलास्टिक डाल सकते हैं करस बनाते हुए। देखिए आज का ये न्यू टोपी बनाने के तरीके से विदा होती हूँ। फिर दूसरी वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए दीपा निटिंग चैनल। धन्यवाद।